जी और उप मुख्यमंत्री जी को कहेंगे इतना कायर मत बनिए और चुनौती देते हैं सरकार को, फिर कल आके हमको गिरफ्तार करिए। दुर्दांत अपराधी ने, जैसे दुर्दांत नक्सली, जब तक आप हमको वारंट नहीं दिखाइएगा हम नहीं जाएंगे। और जबरदस्ती यहाँ से फिर हम अगम कुआं की पुलिस और लेके जाती है मेहंदीगंज था, जैसे दुर्दांत अपराधी को पकड़ा है और बहुत उनको जो है एकदम सब चीज को देखिए नजरबंद करके रखा गया। तो अब अपना आप वादा पूरा कीजिए, इस बात से उनको बहुत दिक्कत होता है। डंका के चोट पर आपको याद दिलाएंगे और आपसे पूरा करवाएंगे, पूर्ण हड़ताल कर देंगे विद्यालय में, पूरा करवा के रहेंगे, क्योंकि आपने उस वादा करके हमसे हमारा कीमती वोट लिया है। हम 20 लाख वोट आपको दे चुके हैं, तो आप उसको वादा। नीतीश कुमार जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नई शिक्षक नियमावली को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। आपको मालूम है कि बिहार के अलग अलग जिले से शिक्षक पटना पहुंच रहे हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम है कि वो पटना पहुंच रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और नीतीश तेजस्वी की सरकार को खूब घेर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि मंगलवार को ऐसा कुछ होता है जिसके बाद शिक्षक गुस्से में आ जाते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह शिक्षक नेता आनंद कौशल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और अभी देखिए, लाइव सिटीज की टीम अभी यहां पर पहुंची है और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आनंद कौशल जी हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने घंटों उनको अपने साथ रखा और अब जाकर यानी कि आधी रात को उनको रिहा किया गया है। तो अभी हम सारे सवाल जवाब जो आपके हैं वो आनंद कौशल जी से पूछेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी रिहा हुए हैं आप। 12 घंटा अच्छा नहीं, कायरतापूर्ण काम की है बिहार सरकार, और उसमें भी हम मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को कहेंगे इतना कायर मत बनिए। अच्छा। अरे हमारे लाखों लोग आ रहे हैं, आप उनको उनके हमारे हाथ में नेतृत्व था, तो आप उसको क्या चाह रहे थे? पूरा आंदोलन को तहस नहस, 3 लेयर पर कार्यक्रम था, 3 लेयर तैयार किए थे। अच्छा। और वो कार्यक्रम आज का ऐतिहासिक हुआ। सरकार के तमाम चालबाजी के बाद हम लोगों के लाखों शिक्षक आए बिहार में और अपनी आवाज को बुलंद की है और विधानसभा के अंदर वह उनका आवाज पहुंचा है। और हम यही कहेंगे, इस तरह से आप जितनी गिरफ्तारियां हैं, जितनी बार है करिए। हम आज भी अभी आए हैं, कार्यालय में बैठे हैं और चुनौती देते हैं सरकार को, फिर कल आके हमको गिरफ्तार करिए। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस सत्र के दौरान राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। नियमावली जो आप लाए हैं उससे हमको कोई एतराज नहीं है, हमारा उसमें समायोजन होना चाहिए, हमारा उसमें समायोजन होना चाहिए, इससे कम हम कुछ नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सुबह अगर हम गलत नहीं है तो मंगलवार की सुबह 8 बजे और इसी कार्यालय से आपको पुलिस उठाकर लेके गई है। तो ये बताइए कि जब आपको लेकर गई पुलिस तो क्या कुछ हुआ, किस तरह का बर्ताव हुआ आपके साथ? दुर्दांत अपराधी ने, जैसे दुर्दांत नक्सली, जी जी जी, इस थाना का पुलिस है। पूछे कहाँ से आए मैडम, कुछ गिरफ्तारी है? लेडी पुलिस थी। बोले कोई वारंट है? तो नहीं, आपको चलना पड़ेगा। कोई लाइन पे थे। अच्छा। कोई सीनियर अफसर लाइन पे थे, बराबर उनको इंस्ट्रक्शन करे थे। हम बोले जब तक आप हमको वारंट नहीं दिखाइएगा हम नहीं जाएंगे। लेकिन उन लोगों के साथ फिर बहुत सारा पुलिस आ गया और जबरदस्ती यहाँ से फिर हमको जबरदस्ती आपको कार्यालय से उठाकर पुलिस ले गई कार्यालय से। और वो ले गई, छोड़िए, हम पूछे आप कहाँ से आए हैं, कौन सा थाना है ये? नहीं, अगम कुआं थाना से आए। अगम कुआं थाना में अभी हमारी हमको लेकर के गाड़ी घुसती भी नहीं है, पूरा अंदर गई भी नहीं, तब तक उनको इंस्ट्रक्शन आता है। वहां से तुरंत एकदम बहुत तेज स्पीड में गाड़ी बैक होती है और फिर अननोन रास्ते में लेके जाती है। शिक्षक से इतना डर? एक शिक्षक से इतना अननोन रास्ते में लेके जाती है और बहुत 10 किलोमीटर जाने के बाद जब बोर्ड देखते हैं तो आ गए मेहंदीगंज थाना। ये कौन सा? अगम कुआं की पुलिस और लेके जाती है मेहंदीगंज था, जैसे दुर्दांत अपराधी को पकड़ा है और बहुत उनको जो है एकदम सब चीज को, मतलब जिस तरह से एहतियात बरता जा रहा था, जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस पे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था आप शिक्षक नहीं कुछ और हैं। हाँ, इस तरह से अब व्यवहार नक्सली। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पुलिस की हिरासत में थे, इतने 12 घंटे तक आप रहे हैं, बर्ताव कैसा हुआ? खाना पीना दिया गया? किस तरह का बर्ताव हुआ? देखिए, नजरबंद करके रखा गया। किसी तरह से उनका ये था, मोबाइल जब्त कर लिया गया, हमको घर तक बात नहीं करने दी। घर वाले तो बड़े घर वाले परेशान नहीं, तबीयत खराब हो गई है। घर में तबीयत खराब हो गई है पत्नी की, बच्चों का। और बात हम बोलते रहे कि आप मेरा मोबाइल ले लिए, ऐसा व्यवहार मत कीजिए, हम शिक्षक हैं और सारे लाखों शिक्षक आ रहे हैं। इस तरह से उनका आक्रोश भड़क जाएगा, हंगामा हो जाएगा, आप इस तरह से मत कीजिए। फिर हम तुरंत सब लोगों को बोले हैं कि इनको जो करना है करने दीजिए, हम गांधीवादी तरीके से आ रहे हैं तो वही रहेंगे, इसके लिए किसी को। लेकिन जो बर्ताव रहा बहुत दुखद रहा। आज हमारे खाना पीना
कुछ मिला आपको? खाना पीना का वो सब कोई दिक्कत नहीं था, हमको खाने का मन भी नहीं था और खाना के लिए वो लोग बोल रहे थे, उसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन बर्ताव सुलूक तो बुरा नहीं था। नजरबंद कोई देख ना सके, मीडिया का नजर ना पड़ सके, हमारा यहाँ पर है ये सूचना लीक ना हो जाए, इस तरह का हमको नजरबंद करके रखा गया। तो हम खुद सोच रहे थे, आज हम वहाँ पे थे 12 घंटा, तो मात्र एक पेपर था वहाँ पे, उसको पढ़ रहे थे और सोच रहे थे कि क्या दिन आ गया बिहार में शिक्षकों पर इस तरह का पहरा, इस तरह का पहरा। अच्छा ये बताइए, थोड़ा ये समझ नहीं आता है कि आनंद कौशल के नाम से इतनी घबराहट क्यों, इतना खौफ क्यों, इतना डर क्यों, ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, हम जो है 2020 में उनका मैनिफेस्टो आया था, तो उसमें समान काम समान वेतन का उन्होंने वादा किया था, उसमें हम लोगों ने उनका पूर्ण समर्थन किया और समर्थन पूरा हम लोग खुलेआम किए थे, रिटर्न में किए थे। और अब हम आ गए हैं कि जब हम आपको समर्थन किए थे क्योंकि आपने वादा किया था, तो अब अपना आप वादा पूरा कीजिए। इस बात से उनको बहुत दिक्कत होता है कि हम वादा याद दिला रहे हैं, तो हम वादा डंका के चोट पर आपको याद दिलाएंगे और आपसे पूरा करवाएंगे। पूरा करवाइएगा, याद दिलाते रहिएगा, वादा किया है निभाना पूरा। अभी तो 1 लाख शिक्षक आ जा गए, इस पूरा जांच चल रहा, सीएल लेके सब आ गए, हम 4 लाख आ जाएंगे। पूर्ण हड़ताल कर देंगे विद्यालय में, पूरा करवा के रहेंगे, क्योंकि आपने उस वादा करके हमसे हमारा कीमती वोट लिया है। हम 20 लाख वोट आपको दे चुके हैं, तो आप उसको वादा पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं जान आप आज ये बताइए आनंद जी, ये समझ में नहीं आया कि आपका आरोप क्या था। कुछ आरोप, जब आपको पुलिस हिरासत में लेके गई तो कुछ आरोप बताया? कुछ नहीं, हम वही पूछते रहे कि आखिर क्यों डिटेन कर रहे हैं, क्या बात है। हम निकल रहे हैं, हमारा मीटिंग 8 से 9 के बीच में। पता कैसे चला, ये बताइए कि आप अपने कार्यालय में हैं? अब उन लोगों को पता नहीं कहाँ से इनपुट मिला, लेकिन वो जो है कार्यालय है तो सब जानता ही है, तो वो जान गया होगा कार्यालय। तो फिर आरोप बताया? कोई आरोप नहीं, बोलिए ये सब कुछ बता नहीं सकेंगे, आपको चलना है तो चलना है। हम बोले सवाल जवाब क्या कुछ हुआ पुलिस? हम 20 मिनट तक उनसे बात करते रहे कि मैं नहीं जाऊंगा। 12 घंटे आप रहे और आप कह रहे हैं 20 मिनट? नहीं, 20 मिनट जब वो गिरफ्तार करने आई थी। अच्छा। तो हम 20 मिनट पूरे लोगों से बात करते रहे कि मेरा मीटिंग है 8:30 से, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन थाने में क्या कुछ सवाल जवाब किए? थाना में वैसा पूछताछ के लिए जो बुलाया था, उसमें सबसे वही था उन लोगों का कि इसको उठा लो, आंदोलन बिखर जाएगा। लेकिन सवाल क्या पूछा गया? सवाल वैसा कोई सवाल हमसे नहीं, सिर्फ हमको उठा के ले गया। उसका मकसद यही था कि जो आंदोलन आज का वो खत्म हो जाए। कि 12 घंटों में एक सवाल जवाब हमसे नहीं हुआ। मतलब सिर्फ डर था, उठाकर लेके चले गए ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए। वहाँ पे हमसे खाने के लिए पूछ रहा है, सब चीज कर रहा है, लेकिन हमसे सारा चीज वहाँ पे है, सवाल कुछ नहीं। वही हम हतप्रभ थे कि आखिर हमको लाए क्यों। अच्छा ये बताइए कि हमने देखा कि आपके समर्थक अगमकुआं थाने में मौजूद थे, खूब क्रोधित थे, खूब गुस्से में थे, और उसके बाद हमने देखा भी कि आपके एक सहयोगी को वो लेकर जाते हैं और उसके बाद आपकी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, मतलब गोपनीय तरीके से आपको रिहा। आश्चर्यचकित हम रह गए थे कि इस तरह का गोपनीय गिरफ्तारी और इस तरह का रिहाई, जैसे हम लोग का यहाँ से ले गए हमको गिरफ्तार करके अगमकुआं थाना तक, हमारे भाई बहन उनको फॉलो किए, वहाँ के बाद उनको कही कि हम डीएसपी साहब के पास इनको ले जा रहे हैं, और चकमा देखिए इतना तेज रफ्तार में गाड़ी कहीं। हम लोग भी बताना चाहेंगे कि हम लोग भी गाड़ी के पीछे गए थे जब उन्होंने कहा था कि वो आपको रिहा कर रहे हैं, तो हम भी गाड़ी के पीछे गए, लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड से चली, इतनी हम तो चिंता हो गया। हम उनको बताए कि ऐसा मत कीजिए, घटना हो जाएगी, लोगों को लग जाएगा, चीजों को समझिए, लेकिन वो जो है रूट बदल करके हमको सीधा मेहंदीगंज थाना में घुसा दी। अच्छा एक आखिरी सवाल, क्या अब आनंद कौशल जी पीछे हट जाएंगे? क्या अब वो डर जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से 12 घंटे तक आपको नजरबंद कर लिया गया, तो अब तो आप डर जाएंगे, अब तो आंदोलन नहीं कीजिएगा? 2019 में यही जुलाई का महीना था, हमारी बहन को गिरफ्तार कर लिए थे इसी तरह का आंदोलन के दिन, 18 जुलाई 2019 को। तब आनंद कौशल सरकार से भिड़ गया अपनी 2 लाख बहनों का मान बचाने के लिए, और 10 दिन उनको छुड़ाने के लिए बेऊर जेल में अपनी बहन के साथ रहा। तब तो घबराया नहीं और बुलंद कर दी अपना आवाज, और सरकार के खिलाफ और आक्रामक रूप से लड़ने लगे। आज जो उन्होंने घटिया काम किया है, जो कायरतापूर्ण काम किया, इसका भी मुंहतोड़ जवाब देंगे, पूरे बुलंदी से देंगे। और मेरा आक्रोश सरकार के खिलाफ भड़क गया है। लाखों शिक्षक अब संकल्प ले लिए हैं कि अब महासंग्राम जो प्रारंभ हो गया, ये मुकाम तक पहुंचकर ही अब रुकेगा, उससे पहले बिना शर्त। एक और चीज, आप इतने गुस्से में हैं तो ये सवाल मैं जरूर पूछूंगी आपसे। आपको मालूम है कि नई शिक्षक नियमावली को लेकर खबर आई है, सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार मान गए हैं कि उसकी समीक्षा करेंगे, और मंत्री विजय चौधरी ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार शिक्षक प्रतिनिधियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो अब
किस बात का आंदोलन? कोई हम कहाँ कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को ईश्वर सद्बुद्धि दें, 2-3-4 दिन में जो वो बोल रहे हैं, बोलते हैं फिर नहीं करते हैं, इसी बात का ना चिंता है। आज 20 साल से वो कभी भी शिक्षक एसोसिएशन से बात नहीं किए। हम हितधारक हैं, हमसे बात करिए और हमारा जो बात है उसको सुनिए और बिना शर्त हमारा तो आंदोलन नहीं होगा? वो जब तक नहीं करेंगे तब तक आंदोलन कर देंगे, जिस दिन से उस दिन से हम विचार करेंगे। जब तक वो उस पर मोहर कैबिनेट का नहीं लगाएंगे तब तक किसी के बहकावे में बिहार का 4 लाख प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक का शिक्षक नहीं आएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए ऑन कैमरा कह रहे हैं, खुली चेतावनी दे रहे हैं और खुला अल्टीमेटम देकर बोल रहे हैं कि जब तक इस पर फैसला नहीं आएगा, जब तक मोहर नहीं लगेगी, हम लोग बहकावे में नहीं आने वाले हैं। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।